गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पौधार ग्रुप ऑफ एजुकेशन के अंदर आप सभी का मोस्ट वेलकम। देखिए बेटो, हमने लास्ट क्लास के अंदर हम आपको पढ़ा रहे थे जो हैं बहुलक के बारे में हम पढ़ा रहे थे, और बहुलक में जो हमने करवा दिया था संश्लिष्ट बहुलक हैं उसके बारे में हम यहाँ पर योगात्मक जो बहुलक हैं उसकी चर्चा कर रहे थे। उसमें जो कई प्रकार के एग्जाम्पल्स थे वो भी आपको यहाँ पर डिस्कस किए थे। उसके बाद में एक जो लास्ट एग्जाम्पल रह गया है हमारे पास में, वो है हमारे पास में मेलामीन फॉर्मेल्डिहाइड बहुलक। चौथा नंबर का है वो है मेलामीन फॉर्मेल्डिहाइड बहुलक। देखिएगा, मेलामीन फॉर्मेल्डिहाइड बहुलक है वो क्या होता है। इसके अंदर एक तो मेलामीन का जो कंपाउंड होता है, एक फॉर्मेल्डिहाइड का कंपाउंड होता है, ये एक दूसरे आपस में रिएक्ट कर कर एक स्पीशीज बनाते हैं, और वो स्पीशीज है आपस में एक दूसरे के साथ बहुलकीकृत होकर एक जो पॉलीमर का निर्माण कर देते हैं। देखिए, मेलामीन का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है। नाइट्रोजन कार्बन, नाइट्रोजन ये कार्बन, ये नाइट्रोजन, ये कार्बन, ठीक है। इस पर डबल बॉन्ड होता है अल्टरनेट पोजीशन पर, और इस पर एक एमीन ग्रुप, इस पर एक एमीन ग्रुप, और इस कार्बन पर भी एक एमीन ग्रुप जुड़ी होती है। ये तो होती है हमारे पास में मेलामीन, ठीक है। मेलामीन है उसकी रिएक्शन हम करवाते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, और फॉर्मेल्डिहाइड का रासायनिक फॉर्मूला होता है इस प्रकार से, ठीक है, जिसे कि हम HCOH भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं। मैंने इसको खोल के लिख दिया है इस प्रकार से। ये हमारे पास में फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, ये हमारे पास में फॉर्मेल्डिहाइड। मेलामीन की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ जब हम करवाते हैं तो किस प्रकार से रिएक्शन होती है। देखिएगा, ये यहाँ पर है कोई सा भी एक एमीन ग्रुप है, ये भी कर सकता है रिएक्ट, ये भी कर सकता है और ये भी कर सकता है। तीनों ही समान प्रकार के एमीन ग्रुप हैं। हमें पता है कि एमीन ग्रुप के जो नाइट्रोजन है उसके पर लॉन्ग पेयर हैं, वो ये यहाँ पर लॉन्ग पेयर पाए जाते हैं, और ये लॉन्ग पेयर है एक न्यूक्लियोफाइल की भांति कार्य करते हैं। और जब ये न्यूक्लियोफाइल की भांति कार्य करते हैं तो ये जो फॉर्मेल्डिहाइड का कार्बन है इस पर एक कीटो ग्रुप पाया जाता है, और कीटो ग्रुप में ये पोलर जो बॉन्ड होता है ये बंध के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर माइग्रेट कर जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जो कार्बन से क्या है, कम है। तो देखिए, जब बंध के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर माइग्रेट करेंगे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और पॉजिटिव चार्ज पर ये न्यूक्लियोफाइल है जो अटैक कर जाता है इस प्रकार से, और जो कंपाउंड बनता है ये देखिएगा वो है इस प्रकार होगा नाइट्रोजन, ये कार्बन, ये नाइट्रोजन, ये कार्बन, ये नाइट्रोजन, और ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड इधर, डबल बॉन्ड इधर, डबल बॉन्ड इधर, ये होगा NHCH2OH। इस पर भी एक एमीन ग्रुप जुड़ा हुआ था, और इस पर भी एक एमीन ग्रुप है जो जुड़ा हुआ था। देखिए, जब मेलामीन की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करवाई तो इस प्रकार से जो एक कंपाउंड बनता है, और ये कंपाउंड है आपस में बहुलीकृत होकर एक पॉलीमर कंपाउंड है उसका निर्माण कर देता है। तो देखिएगा, इसके मैं यहाँ पर N अणु ले लूँ और इसके फॉर्मेल्डिहाइड के भी N अणु ले लूँ तो N कंपाउंड है इसका हमें प्राप्त होंगे, ठीक है। इसके बाद में देखिएगा, इसका जब पॉलीमराइजेशन होगा, अब हम इसका पॉलीमराइजेशन करवाएंगे अगले उसमें। तो देखिए, इसको मैं मिटा देता हूँ। ये हमारे पास में था नाइट्रोजन, ये हमारे पास में कार्बन, ये हमारे पास में नाइट्रोजन, ये कार्बन, ये नाइट्रोजन, ये कार्बन, ये कार्बन, इस पर डबल बॉन्ड, इस पर डबल बॉन्ड, इस पर डबल बॉन्ड, ये NH और CH2OH, ठीक है। इस पर NH2, इस पर भी NH2, ठीक है।
अब देखिए इसी के मान लीजिए मैं 2 कंपाउंड यहाँ पर ले रहा हूँ, इसी के 2 मोल यहाँ पर फर्स्ट में आपको ले रहा हूँ। तो देखिए किस प्रकार से नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन, ये डबल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड NH CH2OH, यहाँ पर भी एक एमीन ग्रुप है जो है, यहाँ पर भी एक एमीन ग्रुप जो है। ठीक है, अब देखिएगा अब रिएक्शन किस प्रकार से घटित होती है कि यहाँ पर ये एक NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है इस कार्बन पर। तो देखिए ये जो NH2 ग्रुप है ये भी यहाँ पर रिएक्ट कर सकता है, या फिर ये वाला NH जो है ग्रुप NH2 ग्रुप है वो रिएक्ट कर सकता है। हमें पता है कि नाइट्रोजन है उस पर 2 लोंग पेयर पाए जाते हैं और ये लोंग पेयर है एक न्यूक्लियोफाइल की भांति काम करते हैं। और ये OH है, OH वाले जो कार्बन पर है एक पोलर बॉन्ड होता है और ये पोलर बॉन्ड होता है, तो एक है अस्थायी बंध होता है अर्थात कमजोर बंध होता है, दुर्बल बंध होता है। जब इस पर ये जो है न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करता है तो OH है जो बंध के इलेक्ट्रॉन को लेकर चला जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कार्बन से अधिक होती है, तो बंध के इलेक्ट्रॉन हैं उनको ये लेकर चला जाता है और जो कंपाउंड बनता है वो इस प्रकार से होगा। देखिएगा जब इस प्रकार से इसकी रिएक्शन होती है तो आगे भी है, यदि इसके साथ एक और कंपाउंड में लूँ तो आगे भी है इसी प्रकार से जो रिएक्शन होती है जैसे कि इन दोनों के मध्य हुई थी। आगे भी यदि मैं एक और कंपाउंड इसका ले लूँ, ये मान लीजिए नाइट्रोजन ये कार्बन ये नाइट्रोजन ये कार्बन ये नाइट्रोजन और ये कार्बन, इस पर NHCH2OH लूँ मैं यहाँ पर, और इस पर NH2 और इस पर भी NH2। ठीक है, इस पर डबल बॉन्ड इस पर डबल बॉन्ड। ठीक है, अब ये भी ऐसे यहाँ पर ये रिएक्शन हुई, यहाँ पर ये इसके मध्य CH2 और NH के मध्य बंध बना, ऐसे ही ये रिएक्शन यहाँ भी हो सकती है इन दोनों के मध्य भी, अर्थात ये है यहाँ पर भी एक न्यूक्लियोफाइल के भांति अटैक करेगा और ये बंध के इलेक्ट्रॉन को लेकर चला जाएगा। ठीक है, अब जब यहाँ पर भी ये रिएक्शन होगी तो इसी प्रकार से आगे भी ये रिएक्शन प्रोसीड हो सकती है, और भी यदि एक और मोल ले लूँ मैं, एक और अणु इसका ले लूँ इस जो कंपाउंड का, तो ये रिएक्शन आगे भी चलेगी। तो ऐसे ही एक पॉलीमर कंपाउंड है जो बन जाता है। इसकी मैं ये जो यदि डायरेक्ट रिएक्शन लिखूँ, ये तो एक समझाने के लिए था, डायरेक्ट रिएक्शन हम इस प्रकार से लिखेंगे इसकी। देखिए ये तो एक समझाने के लिए था। अब यदि मैं इसके N अणु यहाँ पर ले रहा हूँ और ये रिएक्शन को मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, तो देखिए इसके जो NH2 अणु हैं जो बाहर निकल जाते हैं, ये क्या करते हैं NH2 के रूप में, जल के रूप में बाहर निकल जाते हैं और कंपाउंड बनता है इस प्रकार से नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन, ये कार्बन, इस पर डबल बॉन्ड इस पर डबल बॉन्ड इस पर डबल बॉन्ड, इस पर NHCH2, इस पर ये बंध है जो खुला हुआ होगा, और इस पर NH है ये, और इस पर बंध ये खुला हुआ होगा इस प्रकार से, और इसके N अणु हैं जो यहाँ पर भाग लेंगे। तो ये जो कंपाउंड बना वो है मेलेमिन फॉर्मेल्डिहाइड बहुलक। क्या है? मेलेमिन फॉर्मेल्डिहाइड बहुलक। इस पर एक NH2 और लगना था। ठीक है, तो ये तो हो जाता है मेलेमिन फॉर्मेल्डिहाइड बहुलक। अब आगे हम चर्चा करेंगे वो है हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक रबड़। इस यूनिट का जो अगला टॉपिक है हमारे पास में वो है रबड़। देखिएगा रबड़ क्या होती है। आपको पता है रबड़ है अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे काम आती है, जैसे कि जो वाहनों के टायर बनाने में इसका बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट यूज है। उसके बाद में इसके कई और भी यूज हैं हमारे दैनिक जीवन में। तो देखिए रबड़ है, रबड़ कितने प्रकार की होती है, सबसे पहले हम ये चर्चा करेंगे। रबड़ है 2 प्रकार की होती है, यह 2 प्रकार की होती है। उसमें पहला नंबर है वो है हमारे पास में प्राकृतिक रबड़। पहला नंबर है वो क्या है हमारे पास में प्राकृतिक रबड़। देखिएगा
प्राकृतिक रबड़ है जो क्या होती है, प्राकृतिक रबड़ है किससे प्राप्त होती है, सबसे पहले हम इसकी चर्चा करेंगे। प्राकृतिक रबड़ है एक पौधा होता है जिसका नाम है हैविया ब्रेसिलिएनेसिस जो इसका नाम है। तो इसके अंदर मैं आपको लिखाऊंगा भी, देखिए किस प्रकार से प्राकृतिक रबड़ है। तो जो हैविया ब्रेसिलिएनेसिस नामक पादप है उसके तने पर जब एक चीरा लगाया जाता है तो उससे एक जो दूध की तरह एक पदार्थ का स्रावण होता है जिसे कि हम क्षीर कहते हैं, और उसको जब गर्म किया जाता है तो हमें रबड़ जो है दे देता है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे हम यह एक प्राकृतिक ये एक प्राकृतिक बहुलक है जिसमें प्रत्यास्थ गुण पाए जाते हैं, अतः इसे प्रत्यास्थ बहुलक भी कहते हैं, इसे प्रत्यास्थ बहुलक भी कहते हैं। इसे रबड़ के पेड़ हैविया ब्रेसिलिएनेसिस से प्राप्त किया जाता है जिसे हैविया ब्रेसिलिएनेसिस नामक पादप है जिसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसे प्राप्त करने के लिए पेड़ के तने पर चीरा लगाया जाता है। जिसे रबड़ है इसको प्राप्त करने के लिए किस पर चीरा लगाया जाता है, पेड़ का तना है उस पर जो चीरा लगाया जाता है, जिससे क्षीर या लैक्टस कहते हैं प्राप्त होता है जो H2O में कोलाइडी विलयन होता है। इसमें 30 से 60% रबड़ होती है। देखिए जो रबड़ है वो क्या है, रबड़ है किससे प्राप्त की जाती है वो यहाँ पर हमें देखना था। रबड़ एक क्या है, प्राकृतिक बहुलक है जिसमें
प्रत्यास्थ गुण हैं जो पाए जाते हैं, और प्रत्यास्थ गुणों का मतलब है कि उसको आसानी से तोड़ा मोड़ा जा सकता है, अतः इसे प्रत्यास्थ बहुलक भी कहते हैं। ठीक है, इसे रबड़ के पेड़ हैविया ब्रेसिली एनसिस नामक पादप है उससे प्राप्त किया जाता है। इसे प्राप्त करने के लिए पेड़ के तने पर चीरा लगाया जाता है। जो रबड़ है इसको प्राप्त करने के लिए किस पर चीरा लगाया जाता है? पेड़ के तने पर, जिससे क्षीर या लैक्टस कहते हैं प्राप्त होता है, जो जल में कोलाइडी विलयन होता है। और इसमें 30 से 60% है वो क्या पाई जाती है? रबड़ पाई जाती है। ये तो हो जाती है आपकी इसका जनरल इंट्रोडक्शन। इसके बाद में आगे है वो है प्राकृतिक जो रबड़ है आइसोप्रीन है उसका एक रेखिक बहुलक होता है। प्राकृतिक रबड़ है किसका बहुलक होता है? एक आइसोप्रीन यूनिट है उसका रेखिक बहुलक ये है होता है। देखिए आइसोप्रीन, इसमें लिखेंगे एक लाइन प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन या फिर कोष्टक में लिखेंगे 2-methyl 1,3,1,3-ब्यूटाडाइईन का रेखिक बहुलक है। इसे समपक्ष 1,4 पॉलीआइसोप्रीन भी कहते हैं। इसका जो है प्राकृतिक बहुलक है वो किसका पॉलीमर होता है? वो आइसोप्रीन यूनिट है जिसे कि हम 2-methyl-1,3-ब्यूटाडाइईन भी कहते हैं, उसका रेखिक बहुलक होता है और इसे हम समपक्ष 1,4 पॉलीआइसोप्रीन भी कहते हैं। तो देखिए इसका जो मैं है रासायनिक फॉर्मूले के द्वारा इसको समझा देता हूँ। ये होती है हमारे पास में आइसोप्रीन यूनिट, इस पर एक CH3, इस पर सिंगल बॉन्ड, इस पर जो है CH और डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है? आइसोप्रीन। ये हमारे पास में आइसोप्रीन यूनिट। अब देखिए इसका जब हमें रेखिक बहुलीकरण करवाते हैं, रेखिक बहुलीकरण का मतलब है इसी की जो है एक और यूनिट, अर्थात इसी की अनेक यूनिट हैं एक दूसरे के साथ जुड़ती जाती हैं। जो प्राप्त कंपाउंड है, जो प्राप्त पॉलीमर है वो कहलाएगा हमारे पास में प्राकृतिक रबड़। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें 2 डबल बॉन्ड हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, है ना। तो ये डबल बॉन्ड भी टूटता है, ये डबल बॉन्ड भी टूटता है। आधा बॉन्ड इस पर खुलता है, आधा बॉन्ड इस पर, आधा बॉन्ड इस पर और आधा बॉन्ड इस पर। ये आधा बॉन्ड और ये आधा बॉन्ड आपस में एक दूसरे के साथ जुड़कर ये डबल बॉन्ड का निर्माण कर लेते हैं। इसमें आधा बॉन्ड इधर की ओर खुला रह जाता है, आधा बॉन्ड इधर की ओर खुला रह जाता है। और इसी प्रकार से इसकी ढेर सारी जो यूनिट आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ेंगी तो इस प्रकार से जो पॉलीमर कंपाउंड है वो हमें प्राप्त हो जाता है। कार्बन, ये CH3, ये डबल बॉन्ड CH, ये CH2, ये इस पर बॉन्ड खुला हुआ, इस पर बॉन्ड खुला हुआ। इसकी N यूनिट में यहाँ पर लूँ, क्या लूँ? N यूनिट में यहाँ पर लूँ तो इस प्रकार से एक पॉलीमर कंपाउंड बन जाता है और ये पॉलीमर कंपाउंड है वो कहलाएगा प्राकृतिक रबड़। ये क्या कहलाएगा? प्राकृतिक रबड़ ये कहलाती है। तो ये तो होती है आपकी जो प्राकृतिक रबड़ कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे वो है रबड़ का वलनीकरण।